नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज 3D Max के अंदर हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2014। 3D Max के अंदर मॉडलिंग बनाने के लिए रिक्वायरमेंट पड़ती है बेसिक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स की, जिसे हम ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब 3D Max के अंदर ये ऑब्जेक्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे, आइए चेक करते हैं। इसके लिए हम जाएंगे या तो क्रिएट मेन्यू में स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर, और इसी के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स आपके अवेलेबल मिलेंगे। बाकी इसके अलावा राइट हैंड साइड में हमारा जो कमांड पैनल है, इसके अंदर भी आपको सभी ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे क्रिएट करने के लिए। इसके लिए आपको जाना होगा क्रिएट मेन्यू में, ज्योमेट्री के अंदर स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में आपको यही सारे ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट ऑन स्क्रीन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम इसमें बॉक्स को। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि या तो टॉप व्यू यूज करा जाता है या फिर प्रोस्पेक्टिव व्यू। तो टॉप व्यू पर यहाँ पर ड्रैग करके हमें बेस क्रिएट करना होगा, और जैसे मैं क्लिक रिलीज करूंगा और ड्रैग करूंगा अप या डाउन, हमारा यह ऑब्जेक्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको इसी पैनल के नीचे शो करेगा लेंथ, विड्थ एंड हाइट, लेकिन ये ऑप्शन तभी तक विजिबल रहते हैं जब तक हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। बट एक बार अगर आपने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने कोन पे क्लिक कर दिया। अब अगर मैं बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज करूंगा तो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो पाएगी इस बॉक्स की, क्योंकि ये बॉक्स अभी हमारा रिसेंटली सिलेक्टेड ही नहीं है। तो इसके लिए रिसेंटली बॉक्स जो हमारा सिलेक्ट हुआ हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज आपको चेंज करने के लिए कहाँ पे मिलेगी। इसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे कमांड पैनल में ही नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर, जिसका नाम है मॉडिफाई। मॉडिफाई के अंदर आपको सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज मिलेगी जिसे आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट इसके अंदर आता है लेंथ, यहाँ पे लेंथ चेंज हो रही है। इसके बाद विड्थ और हाइट, ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारी चेंज हो पा रही है। इसके अलावा नीचे आता है लेंथ सेगमेंट और विड्थ सेगमेंट और हाइट सेगमेंट। तो ये सेगमेंट की रिक्वायरमेंट वहां पर पड़ती है जहां पर आपने इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना हो। बाकी अगर आप विजुअली देखें इस सेगमेंट के बाद भी अपने ऑब्जेक्ट को, तो कोई भी डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देने वाला है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं। अब दोबारा से चल जाते हैं क्रिएट के अंदर और कोन पे क्लिक करते हैं। टॉप व्यू पर मैं यहाँ पे एक कोन क्रिएट करूंगा, देन क्लिक रिलीज करने के बाद इसकी हाइट क्रिएट होएगी, और उसके बाद सेकंड जो हमारा सर्कल है वो यहाँ पे क्रिएट होएगा। तो प्रोस्पेक्टिव व्यू में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है, अभी रिसेंटली हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, हमने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, तो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं अभी। तो फर्स्ट इसके अंदर रेडियस चेंज करके देखते हैं। फर्स्ट हमारा बेस क्रिएट हुआ था तो उसी की प्रॉपर्टीज चेंज होएगी। सेकंड रेडियस टॉप के लिए, और उसके बाद थर्ड रेडियस हाइट के लिए। देन इसके अलावा इसमें आता है हाइट सेगमेंट, जो कि आगे मॉडिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है। इसके बाद आता है इसमें कैप सेगमेंट, जो ऊपर हमारी रेडियस क्रिएट हुई है उसके अंदर सेगमेंट क्रिएट होते हैं ताकि इसमें भी कोई मॉडिफिकेशन हम दे सके। देन इसके अलावा आता है साइड्स, जो सिलेंड्रिकल शेप को और डिटेल्ड बनाने के लिए, यानी कि जितना बड़ा इसका रेडियस होएगा उतने ही ज्यादा सेगमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसको प्रॉपर सर्कल दिखाने के लिए। तो यहाँ पे साइड्स भी इंपॉर्टेंट है डिटेलिंग के लिए। लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली है कि जितने भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको रेडियस दिखाई देगी, उन सभी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे कॉमन मिलेगा, उसका नाम है स्लाइस। यहाँ पे स्लाइस जब आप ऑन कर दोगे तो स्लाइस फ्रॉम और स्लाइस टू के अंदर आपको इस टाइप से अपने ऑब्जेक्ट को कस्टमाइज करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। इसको भी डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं, इसका नाम है स्पेयर। तो टॉप पे हमने एक स्पेयर क्रिएट करा है, और इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो यहाँ पे आती है फर्स्ट रेडियस, जो कि इस स्पेयर का साइज क्रिएट करती है। देन इसके अंदर आता है सेगमेंट, जो कि डिटेलिंग के लिए और मॉडलिंग के लिए काफी यूजफुल है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है स्मूथ, जो कि लो सेगमेंट के अंदर आपको डिटेलिंग में दिखाई देगा कि ये ऑब्जेक्ट कैसा शो करेगा विदाउट स्मूथिंग के, कुछ इस टाइप का। मॉडिफाई के अंदर दिखाता हूँ कि अगर मैं इसे स्मूथ कर दूं तो ये प्रॉपर स्पेयर दिखाई देगा। तो कई ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपको स्मूथ के ऑप्शन मिलेंगे ताकि आप इस टाइप की कस्टमाइजेशन भी दिखा सको प्रीव्यू के अंदर। तो यहाँ पे स्मूथ हम ऑन ही रखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हेमिस्फीयर।
हेमिस्फीयर के अंदर आपको क्या मिलेगा, अगर आप अदर व्यू के अंदर देख पा रहे हो या फिर मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में आपको दिखाता हूँ कि ये नीचे से हाफ आपके स्पेयर को स्लाइस कर देगा। तो यहाँ पे अभी हमारा हेमिस्फीयर के अंदर चॉप ऑप्शन सिलेक्टेड है जिसके थ्रू हम इसे कट कर पा रहे हैं। इसके अलावा नीचे स्क्वैश ऑप्शन आता है। स्क्वैश ऑप्शन में और चॉप में क्या डिफरेंस है कि इसमें जब मैं अमाउंट को चेंज कर रहा हूँ तो आपको दिखाई देगा कि जो सेगमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसे चॉप पर क्लिक करूंगा और अमाउंट को कम या ज्यादा करूंगा तो हमारे सेगमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये ऑप्शन है हेमिस्फीयर के लिए। नेक्स्ट, इसके अंदर भी अगर आप स्लाइस इस्तेमाल करोगे, जैसे कि मैंने बताया था कि रेडियस के अंदर स्लाइस ऑप्शन ऑलरेडी आपको मिलेगा, इसमें भी आप स्लाइस का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रॉम से लेकर टू तक जैसे भी आपने कस्टमाइजेशन करनी है इसमें कर सकते हो। तो इस ऑब्जेक्ट को अभी मैं रहने दूंगा क्योंकि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इसी से रिलेटेड है और वो ऑब्जेक्ट है हमारा जियोस्फीयर। इसे भी हम क्रिएट करते हैं टॉप व्यू पर या प्रोस्पेक्टिव व्यू पर। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी के अंदर है, यानी कि ये दोनों के दोनों स्पेयर है, लेकिन टॉप व्यू के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक ऑब्जेक्ट यानी कि स्पेयर ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ है स्क्वायर के या रेक्टेंगल शेप से, लेकिन जहां पे जियोस्फीयर है हमारा वो बना है ट्रायंगल्स के ऑप्शन से। तो सिर्फ ये डिफरेंस है इसके अंदर। बाकी प्रॉपर्टीज के अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि क्या चेंजेस आपको मिलेंगे। इसमें अगर मैं नीचे प्रॉपर्टीज को देखूं तो रेडियस इसके अंदर है जिसके थ्रू हम साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सेगमेंट जिसके थ्रू आप डिटेलिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जियोस्फीयर में 3 कैटेगरीज आपको मिलेगी, जिसमें फर्स्ट आता है टेट्रा जो कि सबसे कम सेगमेंट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाएगा। इसके बाद आता है ऑक्टा, ऑक्टा में थोड़े ज्यादा सेगमेंट्स होंगे। देन इसके बाद आता है इकोसा, इकोसा में सबसे ज्यादा सेगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जियोस्फीयर के अंदर। देन इसके अलावा जो नीचे ऑप्शन है वो है स्मूथिंग के लिए, जैसे कि प्रीवियस ऑब्जेक्ट में मैंने आपको दिखाया था। इसके अलावा नीचे आता है हेमिस्फीयर जो कि हाफ स्फीयर के अंदर आपके इस ऑब्जेक्ट को दिखाने वाला है। देन इसके अलावा बेस पिवट शो करेगा, यानी कि मोस्टली जितने भी हम स्पेयर बनाते हैं वो 0/0 रेशो के अंदर क्रिएट होता है। पोजीशन की बात करें तो अभी पोजीशन का हमारा टॉपिक हुआ नहीं है, आगे जब मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा तो आपको ये ऑप्शन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल इसको हम स्किप रखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जनरेट मैपिंग, मैपिंग का भी ऑप्शन अभी हमने नहीं यूज करना है क्योंकि मैपिंग के टॉपिक पर अभी हम नहीं आए। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतनी प्रॉपर्टीज हमारे लिए यूजफुल है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले मूव टूल से सिलेक्ट करके डिलीट। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं जिसका नाम है सिलेंडर। बेस क्रिएट करा और हाइट क्रिएट कर दी। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट इसके अंदर आती है रेडियस जो कि सिलेंडर के अंदर टॉप और बॉटम दोनों में सेम रहती है। हाइट इसके अंदर मैनेज कर सकते हो। तीसरा इसके अंदर आता है हाइट सेगमेंट जो कि मॉडिफिकेशन में हेल्प करेगा। इसके बाद आता है गैप सेगमेंट जो कि टॉप से मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। इसके बाद आ जाएगा इसमें साइड्स जो कि सिलेंड्रिकल शेप को क्रिएट करने में या डिटेलिंग देने के अंदर काम आता है। देन इसके बाद इसमें भी स्मूथ ऑप्शन आपको मिलेगा और स्लाइस का ऑप्शन, जैसे कि इसमें भी रेडियस अप्लाई हुई है तो इसमें भी आप स्लाइस अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये सभी ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।